नेक्स्ट चौथा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। ए सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस। एक कोई भी हमारे पास प्रोसेस है, किस चीज की प्रोसेस है? फ्रीज करना, मतलब किसी चीज को जमा देना, उसका टेम्परेचर कम करना, उसको बर्फ टाइप में बनाना। एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। तो जो हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर है कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस है। तो जो ये हमारी प्रोसेस है ये क्या काम करती है? 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन करती है। डाउन मतलब नीचे लेके आती है। ठीक, फिर क्या पूछता है? व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिन। स्टार्टिंग में 40 डिग्री सेल्सियस है और 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस डाउन लेके आती है, मतलब नीचे लेके आती है। तो 10 घंटे के बाद कितना टेम्परेचर होगा? तो ये पूछता है हमारे से। बस सिंपल है, करते हैं। देखिए, इनिशियल टेम्परेचर कितना दे रखा है हमारे पास? इनिशियल टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। स्टार्टिंग में है हमारे पास ये 40 डिग्री सेल्सियस। तो हर एक आवर के बाद, हर एक घंटे के बाद 5 डिग्री सेल्सियस डाउन आता है। तो हम क्या लिख लेते हैं? लोअर टेम्परेचर इज रिप्रेजेंटेड बाय, जब टेम्परेचर कम होगा तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव साइन। तो कितना टेम्परेचर 1 घंटे में डाउन लेके आती है? वो 5 डिग्री सेल्सियस लेके आती है। टेम्परेचर लोअर इन 1 आवर, 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस। अब था तो 5, लेकिन हमने माइनस लगाया। क्यों? क्योंकि वो डाउन लेके आती है इसलिए। 1 घंटे में, लेकिन कितने घंटे में पूछता है वो? 10 आवर्स में पूछता है। तो क्या आएगा नेक्स्ट टाइम? टेम्परेचर लोअर्ड इन 10 आवर्स। 10 घंटे में कितना लेके आएंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना टेम्परेचर डाउन आ गया? -50 डिग्री सेल्सियस। स्टार्टिंग में कितना था? 40 डिग्री सेल्सियस। 10 घंटे के बाद इतना डाउन ले आया, तो उसका कितना है कि उसका टेम्परेचर क्या होगा 10 घंटे? तो लिख देते हैं टेम्परेचर ऑफ रूम आफ्टर 10 आवर्स। 10 घंटे के बाद। स्टार्टिंग में हमारे पास 40 डिग्री सेल्सियस था और 10 घंटे में वो इतना डाउन चला गया। तो इसको जैसे ही सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस। कितना आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करके? 10 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है बच्चों। क्या बोल दिया इसने कि एक रूम का टेम्परेचर स्टार्टिंग में 40 डिग्री सेल्सियस है और कोई एक ऐसी प्रोसेस है जो टेम्परेचर डाउन करती है। अगर डाउन करती है तो 1 डिग्री सेल्सियस, 2, 3, 4 कैसे न कैसे डाउन करेगी। तो उस प्रोसेस के अंदर 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन होता है। 1 में 5 है तो 2 में 10 होगा। ऐसे ही करते करते 10 घंटे तक उसने काम किया। तो कितना टेम्परेचर डाउन कर दिया? 50 डिग्री सेल्सियस डाउन कर दिया। डाउन के लिए हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको? नेगेटिव साइन से। टोटल 50 था, -50 हमारे पास डाउन हो गया। तो प्लस किया तो क्या आ गया? -10 डिग्री सेल्सियस आ गया हमारे पास। नेक्स्ट बच्चा आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। स्टेटमेंट काफी बड़ी है, देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना और ना ही डरना है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। जो ये 3-4 लाइन लिखी है मैं आपको रीड करके बताता हूं क्या है। कोई भी एक क्लास टेस्ट हुआ, उसमें 10 क्वेश्चन थे। तो अगर क्वेश्चन थे तो उसमें कुछ करेक्ट भी होंगे बच्चों के और कुछ गलत भी होंगे। अगर करेक्ट है तो उसके कुछ ना कुछ मार्क्स होंगे, अगर गलत है तो कोई ना कोई उसके भी मार्क्स कटेंगे। और कुछ बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किया तो कोई भी मार्क्स नहीं है उसका। तो बस ये है हमारे पास। टोटल क्वेश्चन 10 थे। अगर क्वेश्चन सही होता है एक क्वेश्चन तो उसको मिलते हैं 5 नंबर। अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो उसके -2 मार्क्स मिलते हैं, मतलब 2 नंबर कट जाते हैं। और कुछ बच्चों ने अटेम्प्ट ही नहीं किया, अगर अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो कोई भी मार्क्स नहीं मिलता। तो क्या है? वो 0। क्या है? इन पूरी चीजें पूरी 3-4 लाइन लिखी है। इसका मीनिंग क्या है? क्लास टेस्ट हुआ,
उसमें अगर क्वेश्चन सही है तो 5 नंबर मिल जाते हैं, अगर क्वेश्चन गलत है तो 2 नंबर कट जाते हैं। कटने के लिए माइनस साइन यूज करेंगे तो -2 मार्क्स मिलते हैं। अगर अटेम्प्ट ही नहीं किया तो 0 मार्क्स है। तो अब इसके 3-4 पार्ट हैं। तो पार्ट 1 लिखे मैंने यहाँ पे, देखे क्या मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स। मोहन कोई भी एक स्टूडेंट है, उसने टेस्ट दिया तो उसके कितने क्वेश्चन सही हैं? उसके 4 क्वेश्चन सही हैं, 4 तो करेक्ट है। और इनकरेक्ट कितने हैं? इनकरेक्ट है 6। अगर 4 सही है तो एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो 4 कितने हो जाएंगे? 20 मार्क्स मिल गए उसको। और एक क्वेश्चन इनकरेक्ट है तो 2 नंबर कटेंगे, 6 है तो -12 कटेंगे, मतलब उसके 12 नंबर कट जाएंगे। तो व्हाट इज हिज स्कोर, उसका टोटल स्कोर बताना है। तो बता देते हैं, सिंपल है, तो करते हैं। मोहन स्कोर कितने करेक्ट है इसके? 4 करेक्ट है। और एक करेक्ट कितने का है? 5 नंबर का है एक करेक्ट, तो ये 5 आ गए। इनकरेक्ट कितने? 6। और एक इनकरेक्ट के कितने नंबर? -2, तो ये आ गया बच्चों हमारे पास। और कोई अटेम्प्ट तो इसने किया ही नहीं, क्योंकि टोटल कितने थे हमारे पास? 10 थे। 4 + 6, 10 के 10 इसने अटेम्प्ट किए। अब इसको सोल्व करो, आ जाएगा हमारे पास 4 5 जा 20, यहां आएगा -12। इसको सोल्व करते हैं तो आता है क्या? 8। तो मोहन अगर 4 करेक्ट और 6 इनकरेक्ट अटेम्प्ट करता है, इन क्वेश्चन को करता है, तो उसके कितने नंबर मिले उसको 8 नंबर। तो बच्चों उसके 2 पार्ट और हैं, बी और सी, वो भी मैं अभी आपको कराता हूं। 5 नंबर सही के, 2 नंबर -2 नंबर गलत के, और 0 किसी के भी। और बच्चों उसके सेकंड पार्ट में बोलते हैं रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर्स एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स। पहले में मोहन ने 4 करेक्ट और 6 इनकरेक्ट आंसर किए थे, वो हमने कर लिया। उसके मार्क्स कितने मिलते हैं? -10। फिर रेशमा है सेकंड स्टूडेंट, उसने कितने करेक्ट किए? 5 करेक्ट किए और 5 ही इनकरेक्ट किए। तो उसका स्कोर पूछता है, तो हमारे पास क्या आएगा? रेशमा स्कोर 5 करेक्ट है और एक करेक्ट कितने नंबर का है? 5 का। और 5 ही इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट कितने का है? -2। इसको सोल्व कर दो। 5 5 जा 25 और दिस इज -10। तो इसको कितना स्कोर मिला? 15 मिले इसको। क्या स्कोर था इसका? 15। फिर सी पार्ट में पूछता है हीना गेट्स 2 करेक्ट आंसर। हीना ने कितने सही किए? 2 एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, और 5 गलत किए। टोटल कितने हो गए? 2 और 5 7। 3 बचते हैं अभी भी इसके, आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस। सी अटेम्प्ट, उसने 7 ही अटेम्प्ट किए, 3 अटेम्प्ट नहीं किए, और एक को अटेम्प्ट नहीं करने के 0 मार्क्स, 3 के 0 ही आएंगे। तो इसका स्कोर क्या आता है हमारे पास? हीना स्कोर कितने करेक्ट है? 2 करेक्ट है, और एक करेक्ट कितने का? 5 का, और 5 इनकरेक्ट है। एक इनकरेक्ट कितने का? -2, और 3 अनअटेम्प्ट है, और एक अनअटेम्प्ट तो 0 ही है। तो यहां कितना आ गया? 10 -10 + 0, तो कंप्लीट क्या आ गया? 0 आ गया। तो बच्चों यहां हमने देखा मोहन का, हम एक बार दोबारा फिर निकाल लेते हैं। 4 करेक्ट थे इसके और 6 इनकरेक्ट थे, तो हमारे पास क्या आ गया था? 4 5 जा 20 और 6 × -12, तो कितना आ गया था? 8। तो मोहन को तो मिले 8 मार्क्स, रेशमा को मिले 15 और हीना को मिले 0 मार्क्स। ठीक, तो ये क्वेश्चन है हमारा, बिल्कुल सिंपल है। क्या करना था? अगर क्वेश्चन सही है तो 5 नंबर मिलते हैं, गलत है तो 2 नंबर कट जाते हैं। अगर उसको टच ही नहीं किया, उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो 0 मार्क्स है। नेक्स्ट बच्चा आता है क्वेश्चन नंबर 8। एक बार आप इसके स्टेटमेंट को ध्यान से लिख लें, फिर हम करते हैं। क्या है? ए सीमेंट कंपनी अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹8। अब सीमेंट की कोई कंपनी है, वो सीमेंट बनाती है, उसको प्रॉफिट होता है ₹8 पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट सोल्ड
वो दो तरह की सीमेंट बनाती है, एक है व्हाइट सीमेंट, सेकंड है हमारे पास ग्रे सीमेंट। अगर वो व्हाइट सीमेंट का एक बैग बेचती है तो उसको 8 रुपए का फायदा होता है, और अगर वो ग्रे सीमेंट का एक बैग बेचती है तो उसको लॉस होता है। कितने रुपए का लॉस होता है उसको? 5 रुपीज। अगर वो ग्रीन सीमेंट बेचती है या वो हमारे पास इस तरह का सीमेंट बेचती है जो ग्रीन है, तो उसको लॉस होता है 5 रुपए का। तो बच्चों ये दो स्टेटमेंट है, जैसे इससे पहले क्वेश्चन में आया था कि अगर सही आंसर है तो 5 नंबर मिलते हैं, गलत है तो 2 नंबर कट जाते हैं। तो मतलब जो हमें मिलते हैं उसको तो हमने प्लस में ले लिया था, जो हमारे चले जाते हैं उसको हमने माइनस में लिया था। ऐसे ही यहां करेंगे, प्रॉफिट को पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे और लॉस को माइनस के साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट। 3000 बैग उसने व्हाइट सीमेंट के बेच दिए। एक पर प्रॉफिट कितना होता है? 8 रुपए। तो 3000 पे कितना होगा? इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट, और ग्रे सीमेंट के कितने बैग बेच दिए उसने? 5000। एक बैग पे लॉस होता है 5 रुपए का, 5000 पे इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो टोटल हमारे पास ओवरऑल आएगा वो हम देख लेंगे प्लस है या माइनस है। अगर प्लस होगा तो हमें प्रॉफिट होगा, माइनस होगा तो हमें लॉस होगा। तो हम इसको करते हैं। यहां हम स्टार्टिंग में लिख लेते हैं, पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव हम यहां लिख लेते हैं। We use positive sign for profit and negative sign for loss। हम प्रॉफिट के लिए प्लस का यूज करते हैं, लॉस के लिए माइनस का यूज करते हैं। अब एक बैग पे उसको प्रॉफिट होता है 8 रुपए। वन कौन सी सीमेंट है? व्हाइट सीमेंट। कितना प्रॉफिट होता है उसे? 8 रुपए का। अब ऐसे ऐसे कितने बैग बेच दिए उसने व्हाइट सीमेंट के? उसने बेच दिए आ गया 3000 बैग्स। तो क्या होगा? इसे मल्टीप्लाई करा देंगे हम। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है? इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 24,000 रुपीज आ जाते हैं, जो कि कैसे है? प्लस के। और लॉस होता है एक बैग पे। फिर देखते हैं, ऑफ सेलिंग 1 ग्रे सीमेंट बैग। कितने रुपए का लॉस होता है? 5 रुपीज का। तो हम उसको माइनस के साइन से लिखते हैं क्योंकि 5 रुपए का लॉस है हमें। और कितने बैग बेच देते हैं वो? 5000। तो इस पे निकालते हैं लॉस ऑफ सेलिंग 5000 ग्रे सीमेंट बैग। तो इससे मल्टीप्लाई करा देंगे हम। तो ये कितना आता है हमारे पास? 25,000 रुपीज। अब 24,000 तो इसके पास प्लस क्या है? इसको प्रॉफिट हुआ, और 25,000 इसे लॉस हुआ। तो ओवरऑल क्या हुआ देखते हैं हमारे पास क्या आता है। ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस देखते हैं क्या आएगा। इनको प्लस करते हैं, प्लस 24,000 माइनस 25,000 क्या आ गया? माइनस 1,000 आ गया। अब ये कैसा आया? माइनस का आया। तो माइनस का साइन किस लिए यूज किया था हमने? लॉस के लिए। तो ओवरऑल इसे क्या हुआ? लॉस हुआ। 10 ओवरऑल लॉस अकर्स। ओवरऑल क्या हो गया? इसे लॉस हो गया।
नेक्स्ट बच्चों उसके बी पार्ट में पूछता है व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, कि इस सीमेंट कंपनी के मालिक को कितने व्हाइट सीमेंट बैग्स सेल करने पड़े, मतलब सोल्ड करेगा, वो कितने बेच देगा, कब बेच देगा, उसको ना तो प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो। तो व्हाइट सीमेंट बैग अगर वो सेल करता है तो उसको प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट और लॉस इक्वल आए, ओवरऑल रिजल्ट क्या आए, 0 आए। इफ नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 6400 6400 बैग्स को वो कौन से ग्रे बैग्स को बेच देता है। अगर ग्रे को बेचता है तो उसको लॉस होगा, एक बैग पे लॉस होता है 5 रुपए, तो 6400 बैग्स पे कितना लॉस होगा हम निकाल सकते हैं। कहा क्या हमने, ये रहा लॉस ऑफ 6400 ग्रे सीमेंट बैग्स, एक पे -5 इंटू 64 कितना आ गया 32,000 रुपीज का लॉस होता है। अब इस लॉस को कवर करने के लिए वो कितने व्हाइट सीमेंट बैग्स को सोल्ड, उसको सेल करें, उसको बेचते, तो हमें ये निकालना है कि उसको ना प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो। तो हमने लेट किया कि एक्स नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स को वो बेच देता है, एक्स नंबर ऑफ, एक्स नहीं पता कितना है लेकिन ये पता भी एक व्हाइट सीमेंट बैग को वो बेचता है तो उसको 8 रुपए मिलते हैं। तो अगर एक्स को बेच देता है तो देन प्रॉफिट ऑफ एक्स व्हाइट सीमेंट बैग्स कितना आएगा 8 इंटू एक्स, इतना आ गया हमारे पास। और लॉस हमारे पास है ही, -4 से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। ओवरऑल क्या चाहता है कि भाई ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, मतलब 0 ही आए। तो ओवरऑल रिजल्ट इफ नो प्रॉफिट एंड नो लॉस अकर्स देन प्रॉफिट प्लस लॉस इज इक्वल टू 0, कुछ भी ना आए, ना प्लस आए ना माइनस आए। प्रॉफिट है हमारे पास, लॉस है हमारे पास, हमने सोल्व किया इसको, तो हम इसको राइट हैंड साइड में लेके चले गए, प्लस का आ गया, फिर सोल्व किया तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 4000। एक्स क्या लेट किया था हमने, एक्स नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स, 4000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स सोल्ड टू हैव नाइदर प्रॉफिट और नाइदर लॉस, कि उसको 4000 व्हाइट सीमेंट बैग्स बेचने पड़ेंगे कि उसको ना प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो। अब बच्चों 1.3 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, देखिए क्या है, रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर। जो ब्लैंक है हमारे पास 4 पार्ट्स में, इंटीजर से रिप्लेस कराने हैं टू मेक इट ए ट्रू स्टेटमेंट, कि हमारे पास ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। स्टेटमेंट ट्रू मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए। तो फर्स्ट देखते हैं, तो -3 इंटू ब्लैंक इज इक्वल टू 27। हमें नहीं पता क्या आएगा, हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, इसकी जगह पे एक्स लिख लेते हैं, ये आ गया हमारे पास। अब इसको उठा के हम कहां लेके जाएंगे, इसके डिवाइड में लेके जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फिर यहां से आंसर क्या आता है हमारे पास, हम यहां से क्या करेंगे, -3 को उठा के डिवाइड में लेके जाएंगे, फिर इसको क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, तो हमारे पास ये क्या आता है, इसको ऐसे लिख लेते हैं हम, 3 1 जा और 3 9 जा, तो क्या आ गया हमारे पास 9/-1। इट मीन्स एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -9 आ गई। अगर -9 आती है तो हम इस ब्लैंक को फिल कर सकते हैं, कैसे फिल कर देंगे हम, -3 इंटू -9 इज इक्वल टू 27, ये आ जाता है बच्चों हमारे पास। इतना सिंपल काम है। ऐसे ही यहां आएगा, इसको क्या ऐड कर लेते हैं, इसको भी ऐसे ऐड कर लेते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख लेते हैं, इसको एक्स लिख लेते हैं, -35। फिर क्या करेंगे, डिवाइड कराएंगे इससे, यह आ गया 5 1 जा और 5 7 जा, तो बच्चों एक्स की वैल्यू क्या आती है, -7। फिर इसको उठा के ऊपर लिख देते हैं, क्या आ गया 5 इंटू -7 इज इक्वल टू -35। ऐसे सी और डी पार्ट है, तो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, यहां एक्स लेट कर लेते हैं, -8 इज इक्वल टू -57, तो एक्स से निकालने के लिए इसे डिवाइड करते हैं, अब माइनस से तो माइनस कैंसल आउट होता है, तो 8 1 जा और 8 7 जा, एक्स की वैल्यू बच्चों क्या निकल आती है, 7 निकल आती है, इसको ऊपर लिख देते हैं, क्या है 7 इंटू -8 इज इक्वल टू -56।
तो ये वैल्यू आती है हमारे पास। फिर ऐसे यहाँ डी पार्ट, तो डी पार्ट को भी हम ऐसे ही करते हैं। ये आ गया बच्चों, 12 को डिवाइड पे लेके जाएंगे, तो 12 को डिवाइड पे लेके जाएंगे तो ये आ गया। 12 पे ये कैंसल आउट हो जाता है 11 में, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आती है -11। फिर हम इसको लिख देते हैं -11 इंटू -12 इज इक्वल टू आता है 132। तो बच्चों अब ये हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज हो चुकी है, आपको ये अपनी नोटबुक में कर लेनी है। और जो बच्चे अभी अभी काम करना स्टार्ट करें तो बच्चों वो सारे प्रीवियस वीडियो देख के अपना काम कंप्लीट जरूर करें, अपना काम कंप्लीट जरूर करें।